बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली खलील। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैं स्पेशली प्रैक्टिस करता हूँ इन्वायरमेंटल लॉज में। नाजरीन, माहौलियाती आलूदगी एक ऐसा मसला है जो कि पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर लाहौरियों के लिए सद्दे दर्द बन चुका है। और अब आकर तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि लाहौर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आम लोगों से 7 साल कम है। अगर हमें देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। क्या कवानीन में कमी है, ये डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रही हैं, इसकी वजह कुछ और है। जनरली हम देखते हैं कि जब माहौलियाती आलूदगी के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है तो लोग ये तस्वुर करते हैं कि शायद ये किसी महकमे की जिम्मेदारी है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हर फर्द पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है या दुनिया पूरी में ये इस वक्त एक वबाले जान है? तो इसका जवाब तो ये कि हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए मसला है। तो फिर लाहौर में ऐसे क्या वजूहात हैं कि लाहौरियों की ज़िंदगी इतनी तंग हो चुकी है? अगर आप देखें तो लाहौर के इर्द गिर्द बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। अगर कमोबेश हम इस पर अंदाज़ा करें तो लाहौर के इर्द गिर्द शकूपुरा, कसूर और लाहौर को मिलाकर ये तकरीबन 12 से 13 हज़ार इंडस्ट्रीज़ बनती है, जिसमें छोटे बड़े यूनिट्स शामिल हैं। अब छोटे बड़े यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए जो पैरामीटर्स कानून ने दिए हैं, इसको जो मेन डील कर रहा है वो 1997 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके बाद ये पाकिस्तान में भी मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है और लाहौर में तो इसका बल्कि हेड ऑफिस है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मौजूदगी में फिर हर गुजरते साल के साथ ये मसला बढ़ता क्यों जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या अनासिर हैं? तो मेरे मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लॉज हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही। इस वक्त लाहौर में जिस हद तक सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, क्या ये महकमा माहौलियात की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान नहीं है? क्या महकमा माहौलियात के नॉलेज में ये बातें नहीं है कि इन आलूदगी की और इससे रिलेटेड जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, इन सब की वजह क्या है? आखिर पूरा साल इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट क्या काम करता रहता है? उनकी पूरा साल क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? आखिर कब तक ये स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा? क्या स्मार्ट लॉकडाउन इस मसले का हल है? मेरे मुताबिक तो नहीं है। ये माहौलियाती आलूदगी हर साल बढ़ती क्यों जा रही है? जब तक आप इसके मसले की हल की तरफ नहीं आएंगे तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, महकमा माहौलियात की नॉलेज में है, इनको एक कानूनी ज़ाब्ता दे दिया गया कि जो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं उन्होंने सबसे पहले एक असेसमेंट करवानी है। असेसमेंट करवा लेने के बाद इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट उनको एनओसी जारी करता है, जिसके बाद वो काम करने की पाबंद हैं। अगर मैं इसको कानून की ज़ुबान में कहूँ तो इसे EIA एंड IEE कहा जाता है। और ये असेसमेंट तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए भी ज़रूरी है, तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी है और तमाम बड़े छोटे कारखानों के लिए भी ज़रूरी है। कारखाने तो बढ़ते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हर जगह खुल रही हैं। जिसका दिल करता है प्लाट काटता है, वो हाउसिंग सोसाइटी बना देता है। तो भी इन्हें NOC कौन दे रहा है? महकमा माहौलियात ही दे रहा है ना। ओबियसली महकमा माहौलियात की नॉलेज में है ना। क्या ये महकमा माहौलियात को असेसमेंट रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं जो कि कानूनी तकाजा है? अगर वो असेसमेंट जमा करवा रहे हैं तो फिर ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हैरान होंगे इस बात पर कि लाहौर के इर्द गिर्द में जो अजला मौजूद हैं, जैसे शकूपुरा, कसूर और लाहौर के अंदर जो कारखाने मौजूद हैं, पूरा साल ये कारखाने, ये फैक्ट्रीज फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनती हैं। और ये बड़ा ओपनली, बगैर किसी डर के स्मोक ओपन एयर कर रहे हैं और इसको कोई फिल्टराइजेशन उनके यहाँ प्लांट मोस्टली फैक्ट्रीज में नहीं है। 80 to 90% में ये मौजूद नहीं है। तो फिर अब जब स्मोक सन पर आन पर ही अब आप सील करें, एक फैक्ट्री को बंद करें या 100 फैक्ट्रीज को बंद करें, पूरा साल आप काम इस पर क्यों नहीं करते? फैक्ट्री से निकलने वाला जो फ़ज़ूदा पानी है इसको ज़मीन में डंप किया जाता है और मोस्टली फैक्ट्रीज के पास ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो ये जब पानी ज़मीन में डंप किया जाता है, यही पानी हम आवाम पीते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज ये गंदा पानी जो फैक्ट्री से निकला हुआ एक केमिकल मिला पानी होता है जो कि इंसानी जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, उसको ओपनली नहरों में और नालों में बहा देते हैं। वही नाले आगे जाके नहरों में, दरियाओं में बहते हैं, उसमें जाके पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद वो छोटे नालों में होता हुआ ज़मींदार काश्तकार एक दौरान अपनी ज़मीनों पर भी लगाते हैं और उस पर जो उगने वाली फसल है वो हम इंसान खाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आर्टिकल 9 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन आर्टिकल है, जिसमें स्पेसिफिकली हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, तो इन्वायरमेंटल लॉज के वायोलेशन इट्स मीन कि वो उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना है। इन्वायरमेंटल लॉज की जो बेस है वो आर्टिकल 9 के ऊपर है। तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पास 1% भी गुंजाइश नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतें हैं। 1% की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ जनाब पूरा साल कारखाने चल रहे हैं, गंदा पानी ज़मीन में डंप किया जा रहा है या ओपनली नालों में बहाया जा रहा है।
इसी तरह जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है उसको आग लगा दी जाती है, और जब आग लगाई जाती है अब आकर जब स्मोक सर पर आन पड़ी है, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान वो भी अलर्ट हो गए हैं, तमाम हुकूमती सरबराहान भी अलर्ट हो गए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी अलर्ट हो गए हैं, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट खासतौर पर अलर्ट हो गया कि जी अब जो आग लगेगा हम उसको फौरी तौर पर पकड़ लेंगे। भाई लॉ तो ये कहता है पूरा साल ही जो आग लगाएगा उसको पकड़ेंगे, लॉ इस महीने की बात नहीं करता, तो आप पूरा साल उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? इस पर कुछ जो साहिबान है इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से वो ये कहते हैं नहीं जी हम तो पूरा साल से काम करते आ रहे हैं। अगर आप पूरा साल से काम करते आ रहे हैं तो ये जो आलूदगी आ रही है कहाँ से आ रही है? अब ये तो वो मसाइल हैं जिनके मैंने निशानदेही की, इसके साथ ही मैंने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी भी बता दी जो कि ना होने के बराबर है। अब शहरी इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इसको डिपार्टमेंट की हद तक ना छोड़ दें, वो तो जो है वो हमें पता ही है वो क्या काम करते हैं पूरा साल। आप इसको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट कर लें। अगर शहरी इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर अडॉप्ट कर लें और वो इस बात पर डिटर्मन हो जाएं कि अब इस आलूदगी का, इस इन्वायरमेंटल इशू का जो हल है वो हम सब ने मिलकर करना है, तो उसके लिए वो इकदाम क्या करेंगे? तो इसके लिए शहरियों के पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन लॉ मौजूद है जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997। इसमें शहरियों के पास कानून मौजूद है, इन्वायरमेंटल लॉज मौजूद हैं, लेकिन शहरियों को इसके बारे में इल्म नहीं है। तो शहरियों को जहाँ कोई शहरी देखता है कि मेरे इर्द गिर्द किसी भी सूरत में कोई माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता है, चाहे वो वाटर की सूरत में है, चाहे वो वेस्ट की सूरत में है, चाहे वो एयर पोल्यूशन की सूरत में है, तो उस पर जिम्मेदारी आयद होती है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फौरी तौर पर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की कंसर्न ईपी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जो डिपार्टमेंट महकमा माहौलियात जो कि हर जिले में मौजूद है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन की सूरत में कंप्लेन करें। अगर वहाँ पे कानून ये कहता है कि 1 महीने के अंदर सुनवाई नहीं होती, या उस फैक्ट्री, उस कारखाना या वो जो भी नासिर हैं जो कि माहौल को ख़राब करने के सबब बन रहे हैं, उनके खिलाफ 1 महीने में अगर कार्रवाई नहीं होती तो आफ्टर 1 मंथ आप इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल में आ जाते हैं और इधर उनके खिलाफ एक केस चलता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ अभी तक इसका रुझान नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमने इनके लिए स्टैंड कैसे लेना है और इसको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट कैसे करना है। लिहाजा अब अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए इन डिपार्टमेंट्स की तरफ देखना, मेरा ख्याल हम आवाम को छोड़ देना चाहिए और हमें पूरी तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए। और हम जहाँ देखें कि फ़िज़ाई आलूदगी या किसी भी और तरह से इन्वायरमेंटल लॉज की वायलेशन हो रही है, हम उस पर फौरी तौर पर कंप्लेन दायर करें और उस पर आवाज़ उठाएँ। और ऐसे अनासिर को किसी सूरत, मेरा नहीं ख्याल कि इस 1% इनको माफ़ी मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ आज से 10-20 साल के बाद माँ सिवाय पछताने की शायद हमारे हाथ कुछ भी ना आए।